अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट में लिखा है प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2x² माइनस 4x प्लस 3 फ्रॉम -1 to 3। ये वैल्यूज़ भी उसने बता दी। ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट, ये पॉइंट भी बता दिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड फाइंड ग्रेडियंट। देन हमने क्या फाइंड करना है इसमें, ग्रेडियंट। तो बेटा एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। ये आपके पास फंक्शन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड देन ग्रेडियंट हम इसमें से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने फंक्शन लिख लिया। एक्स की वैल्यूज़ बेटाएंगी -1 से 3 तक, -1 फिर उसके बाद 0 1 2 3। अब बच्चों हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। इस फंक्शन में हमने x की वैल्यूज़ बारी बारी रिप्लेस करनी है और हमें y मिलेगा। सबसे पहले बच्चों -1 रिप्लेस करेंगे। 2 के साथ क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -4 x की जगह फिर -1 प्लस 3। -1 का स्क्वायर होता है +1, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 प्लस 3। बेटा ये सम किया तो हमारे पास 9 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 9। पहला पॉइंट बन गया -1 और 9। 0 रिप्लेस करने से ये दोनों वैल्यू 0 के सिर्फ क्या आ जाएगा 3, 0 और 3 सेकंड पॉइंट। थर्ड में बेटा हम क्या रिप्लेस करेंगे, x की जगह 1, तो 2 के साथ 1 का स्क्वायर -4 के साथ भी x है तो उधर भी 1 आ जाएगा प्लस 3। 1 का स्क्वायर 1 2 जार 2 4 1 जार 4 प्लस 3। 3 + 2 क्या होता है बच्चों 5, 5 में से 4 माइनस कर दें क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से बेटा 2 को रिप्लेस किया। 2 के बाद 2 एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर -4x है, एक्स की जगह फिर से 2। 2 का स्क्वायर 4 4 2 जार 8 -8 प्लस 3, -8 और +8 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा इसमें 3 आ जाएगा। अब बच्चों हमने y की जगह लास्ट वैल्यू क्या है, x की जगह लास्ट वैल्यू रिप्लेस करेंगे 3। 2 और 3 का स्क्वायर -4 के साथ भी 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 4 3 जार 12, 2 9 जार 18 -12 प्लस 3। बेटा ये कैलकुलेशन की तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और हमारे पास ये बेटा पॉइंट्स के फॉर्म में वैल्यूज़ आ गई। अब बच्चों हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेटा आज मैंने ग्राफ का यूज़ किया है। 10.1 मैंने वैसे ही ड्रॉ कर दी थी, लेकिन आज मैं इस ये क्या करने लगा हूँ, ग्राफ पे ड्रॉ करने लगा हूँ। तो बेटा ग्राफ पे ड्रॉ कैसे होंगी वैल्यूज़, ये बेटा मैंने ग्राफ को थोड़ा सा रेडी किया हुआ है। देखें एक्स की वैल्यू माइनस में हमारे पास -1 तक है, ये -1 -2 -1 और -2। प्लस में बेटा हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ कहाँ तक है, 3 तक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 तक मैंने इधर लगा दी हुई हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना y की, वो कहाँ तक है, 9 तक हैं। तो बेटा 9 तक मैंने इधर क्या किया है, इसकी वैल्यूज़ लगा दी हुई हैं। ठीक है, और मैंने ये मेंशन भी कर दिया कि 4 डिवीजन को, ये देखिए ग्राफ में ना 4 ब्लॉक्स को काउंट करके 1 यूनिट, फिर आगे 4 ब्लॉक्स को काउंट करके सेकंड यूनिट। तो 4 डिवीजन का बेटा मैंने 1 यूनिट किया है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी। तो बेटा सबसे पहले आप लोग ये देखें कि आपके पास पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है -1 और 9, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू बेटा +9। -1 पे मैंने स्केल फिक्स किया तो बेटा +9 ये है हमारे पास। तो बेटा इधर ये हमारा एक पहला पॉइंट बन गया। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, 0 3। बेटा एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 3, तो सिर्फ 3 के ऊपर ही ये मेंशन हो जाएगा पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है, 1 1, एक्स की वैल्यू 1 +1 और वाई की वैल्यू 1। बेटा ये स्केल फिक्स कर ले बेशक, और ये मीट आउट करेंगे इस जगह पे आके, तो बेटा ये हमारे पास पॉइंट बन गया थर्ड। उसके बाद क्या है पॉइंट 2 और 3, एक्स की वैल्यू बच्चों 2 है और वाई की वैल्यू बच्चों क्या है 3। एक्स की वैल्यू 2, ये मैंने स्केल फिक्स किया 2 के ऊपर, और वाई की वैल्यू बेटा हमारे पास है 3। तो ये कहाँ पे मीटअप होंगे, ये इस पॉइंट पे, ये इसको भी बेटा हमने हाईलाइट कर लिया। और लास्ट पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या है, 3 और 9, एक्स की वैल्यू +3 ये है, और वाई की वैल्यू क्या है बच्चों +9। तो बेटा ये 3 है और ये बच्चों आपके पास क्या आ गया 9। तो ये बेटा हमारे पास लास्ट पॉइंट आ गया, इसको भी बेटा मैंने हाईलाइट कर दिया। अब जो हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये देखें ये पहला पॉइंट था, यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं, यूँ इस पॉइंट में से पास करेंगे
और फिर इस पॉइंट को टच करेंगे, ये हमारा इधर सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, और अब इधर से फिर अपवर्ड डायरेक्शन में हम जाएंगे यूं। अब बच्चों उसके बाद क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट को अगर देखें तो उसने कहा कि 2-3 पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो बेटा हमारा पॉइंट 2 और 3 जो आ रहा है ना वो ये है 2 और 3 वाला पॉइंट। इस पे टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट होता है किसी भी कर्व के एक पॉइंट को ना टच करके कोई भी लाइन पास कर जाए यूं, इस तरह से। अब बच्चों टेंजेंट फाइंड करने के लिए ये हमारे पास एक पॉइंट था, वो उस पर हमने टेंजेंट फाइंड कर ली। अब बेटा हमने इसमें क्वेश्चन का एक और पार्ट भी उसने कहा, ये दो पार्ट्स हो गए, ग्राफ भी ड्रॉ हो गया और टेंजेंट भी ड्रॉ होगी। अब क्या है? ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट होता है बेटा स्लोप का ये फॉर्मूला मैंने लिखा है ग्रेडियंट का, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। हमारे पास ये एक सिंगल पॉइंट है, हमें बेटा यहाँ पे दो पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास x1 y1 आ जाएगा। अब x2 और y2 कहाँ पे आएगा? ये आपने अपनी मर्जी से एक पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब वो हम पॉइंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले आप लोग ये देखें जैसे बेटा ये मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ है ना ये लाइन, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये 2 के बाद इधर नंबर आ रहा है 3, यहाँ पे ये 3 वाली लाइन है, ठीक है। इस साइड पे मैं फोकस करता हूँ। अब आप लोग देख लेते कि ये 3 वाली लाइन जो है ना इसको कहाँ पे मीट आउट कर रहा है, ये वाला पॉइंट मीट आउट कर रहा है ये। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? ये 5 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? ये 5 आ रहा है। ये वाला पॉइंट हमारे पास इधर बन रहा है। तो इधर हमारे पास दूसरा पॉइंट जो आ जाएगा ना वो हम देखें, पहले x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू क्या आएगी 3 और y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी इधर 5। तो ये बेटा हम क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे भी जाके आप 4 के साथ भी कर सकते हैं, इस तरह से जैसे आप लोगों का जो है दिल करे बेटा वो आप लोग इधर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि इसमें हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। देखें ये मैंने 5 के साथ अटैच किया है, 6 के साथ भी अटैच कर सकते हैं 4 को, ये 5 जो है वो 7 के साथ भी अटैच हो सकता है। ये हमारे पास बेटा x1 y1 और ये हमारा पॉइंट आ जाएगा x2 और y2। तो बेटा हमने वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस करनी। देखें हमारे पास क्या है इधर y2 माइनस y1 है, तो y2 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखें 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2। इसको सॉल्व कर लें बेटा, 5 माइनस 3 कर लें बेटा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस कर दें, क्या हो जाएगा 1। 2 को डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 2। ये बेटा इसका क्या आ गया ग्रेडियंट। देख लें बेटा एक क्वेश्चन में ग्राफ, उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करना एंड देन ग्रेडियंट। बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी तकरीबन थोड़ा सा सेम ही है। इसमें क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 3x² प्लस x प्लस 1 एंड ड्रॉ टेंजेंट एट 1 5, ऑल्सो फाइंड ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। मतलब ग्रेडियंट भी फाइंड करना है, टेंजेंट भी ड्रॉ करनी है और ग्राफ भी बनाना है। सबसे पहले बच्चों देखें कि इसमें उसने हमें बाउंड नहीं किया कि वैल्यूज़ कौन सी रखनी है आपने x की। तो सबसे पहले बेटा देखें मैंने x की वैल्यू रखी -2 -1 0 1 2। इसके लिए आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा ये x y और x y पॉइंट की फॉर्म में। तो बेटा x की वैल्यूज़ हम रिप्लेस करते जाएंगे फंक्शन में। 3x² प्लस x प्लस 1 है, x की जगह सबसे पहले -2 आ जाएगा, इधर भी -2 आके प्लस 1। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 3 12 प्लस माइनस -2 प्लस 1। 12 में से 2 माइनस कर दें 10 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। फिर -1 को रिप्लेस करेंगे, -1 x की जगह दोनों पे आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों +1 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस -1 प्लस 1 ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमने y की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। फिर 0 जब हम रिप्लेस करेंगे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, हमारे पास आ जाएगा 1। थर्ड पॉइंट क्या बन गया 0 और 1। फिर उसके बाद हमने 1 को रिप्लेस करना है, 1 का स्क्वायर 1 1 3 ज़ा 3, x की जगह 1 प्लस 1 3 4 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद बच्चों हमारे पास लास्ट पॉइंट है बनाने के लिए क्या है x की वैल्यू 2 को जब हम रिप्लेस करेंगे 3 के साथ
तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों 15, और ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसका भी ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर ही ड्रॉ कर देंगे। तो बेटा सबसे पहले आप लोग ये देखें कि हमारे पास जो पॉइंट है ना, वो पहला पॉइंट क्या है, ये देखें मैंने इधर मेंशन किया हुआ है, हमारे पास x की वैल्यू -2 से +2 तक है। ये देखें ग्राफ में मैंने -2 से लेकर +2 तक x की वैल्यू मेंशन की है। y की वैल्यू हाईएस्ट जो है वो कहाँ तक है बेटा 15 तक। तो बेटा इसकी वैल्यू भी बेटा हमने 15 तक ड्रॉ की हुई है। इसमें बेटा हमने क्या किया है, सबसे पहले आप देखें कि जो हमारे पास वैल्यू है वो है क्या है, इसमें देखें सबसे पहले कि पॉइंट क्या है -2 और +11। x की वैल्यू बेटा -2, देखें हमारे पास x की वैल्यू छोटी थी इसलिए हमने -2 और 2 तक जाना था, हमने 0.5 के डिफरेंस से ले लिया। और ये 1 से लेके 15 तक हमने जो है वो क्या किया बेटा 3 ब्लॉक्स को मिला के 1 यूनिट, ये मैंने इधर लिख भी दिया। ठीक है, और इस साइड पे x एक्सिस में 0.5 यूनिट कहाँ तक बेटा कितने हैं हमारे पास 5 बॉक्सेस मिला के हमारे पास 1 यूनिट बनेगा इसका। तो अब बच्चों इसमें देखें सबसे पहले -2 और 11 है। -2 x की वैल्यू ये है और +11, तो बेटा ये हमारा पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट पे। सेकंड पॉइंट क्या है -1, x की वैल्यू और y की वैल्यू है +3, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू बेटा +3, ये आ गई। उसके बाद 0 और -1, x 0 और y की वैल्यू 1, तो ये y के ऊपर ही आ जाएगा 1 के ऊपर ये। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 1 और 5, x की वैल्यू बेटा +1 और y की वैल्यू बच्चों +5, तो ये +1 पे मैंने फिक्स किया और y ये अपवर्ड है, ये हमारे पास 5। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 2 और 15, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 15, तो ये अपवर्ड बेटा जाएगा, ये 2 से 15 तक बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन देखें, इसमें ये पॉइंट आ रहा है। ये बच्चों हमारा पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना है, हम इसको स्केच करेंगे इधर से यूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा ये पैराबोला की शेप बनेगा। ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। अब जो देखें, अब इसमें ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब टेंजेंट पॉइंट उसने हमें क्या बताया 1 और 5, 1 और 5 हमारे पास कहाँ पे है, ये 1 है और ये 5, ये बच्चों हमारे पास 1 और 5 है। ठीक है, ये x1 और y1। अब हमें चाहिए बेटा x2 और y2। फिर से हम बेटा स्केल को फिक्स करते हैं किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये देखें वो सबसे पहले ये टेंजेंट इधर से ड्रॉ कर दें, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गए यूँ। अब जो देखें इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये देखते हैं कि जैसे ये 2 पे फिक्स किया मैंने, क्योंकि ये पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो या 1 पे फिक्स, 1 पे तो ये एक पॉइंट आ चुका है। अब 2 पे देख लेते हैं ये कहाँ पे आ रहा है। 2 के साथ बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू आप कहीं पे भी ले सकते हैं, जैसे मैं इधर ये ले लेता हूँ पॉइंट, और ये कहाँ पे आ रहा है 11 पे आ रहा है। ठीक है, तो 2 और 11 ये आ जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। बेटा अब ये वैल्यूज़ हम रिप्लेस करेंगे ग्रेडियंट फाइंड करने में। अब आप लोग ये देखें कि हमारे पास y2 की वैल्यू क्या है 11, y1 की वैल्यू क्या है 5, 11 - 5, x2 क्या है 2 और x1 क्या है 1, डिवाइड बाय 2 - 1। 11 में से 5 माइनस कर दें क्या हो जाएगा 6, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 6 को 1 से डिवाइड कर दें तो बेटा क्या आ जाएगा आंसर 6। इसके साथ ही बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सबसे पहले देख लें क्या लिखा है। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वाज 1000 इन 2016 इफ़ द स्ट्रेंथ डिके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन।
ये इक्वेशन उन्होंने बताई है s इक्वल्स टू 1000 e पावर माइनस टी, वेयर s इज स्टूडेंट एंड टाइम इज t. ग्राफ द गिवन इक्वेशन t इक्वल्स टू 0 मीन्स 2016 टू t इक्वल्स टू 9, मतलब 10 साल की ये उन्होंने कहा कि इक्वेशन जो है ना वो उसको आपने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है. तो बेटा सबसे पहले देखें, ये इक्वेशन मैंने लिख दी 1000 e पावर माइनस टी. बेटा t की पावर सबसे पहले 2000, ये ईयर्स मैंने लिखे 2016 से लेकर 2025 तक. टाइम क्या था 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सबसे पहले t की जगह 0 रिप्लेस करेंगे, e पावर 0 1 होता है, 1000 के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो 1000. अब इसके बाद बेटा मैं आपको ये बताता हूँ कि वैल्यूज़ कैसे आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है. अब इसके बाद ज़रा देखें आप लोग कि हमारे पास t की वैल्यू क्या है 1. तो आप लोग इसमें देखें आपने क्या करना है, शिफ्ट के बाद ये LN वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे. ये देखें e की पावर में क्या आएगा -1, इक्वल का साइन, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 1000, राउंड ऑफ करें तो बेटा ये आ जाएगा 368. ये मैंने इधर लिख दिया. फिर इसके बाद सेकंड क्या है, थर्ड क्या है वैल्यू t इक्वल्स टू 2. तो t की जगह बेटा इधर हमने इक्वेशन में 2 रिप्लेस किया, क्या आ जाएगा 1000 e पावर -2. बेटा फिर से शिफ्ट लॉग -2 इक्वल का साइन मल्टीप्लाई बाय 1000. ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों 135.3, अप्रॉक्सीमेटली 135. फिर t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -3, शिफ्ट लॉग -3 मल्टीप्लाई बाय 1000. ये हमारे पास क्या आ गया 49.8 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 50 हमने लिख लिया. बेटा इसी तरह से हम तमाम के तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते जाएंगे. अब क्या आएगा हमारे पास है शिफ्ट लॉग -4 मल्टीप्लाई 1000. ये देखें क्या आ गया बेटा 18.3, अप्रॉक्सीमेटली 18. इसी तरह से तमाम वैल्यूज़ हमने इधर जो है एवेल्यूएट कर दी. तो बेटा जब हम एवेल्यूएट करेंगे ना हमारे पास इधर आया था 0.9, उसको हमने 1 रख लिया. 0.3 जो है वो 0 ही हो जाएगा. 0.1 भी बेटा क्या हो जाएगा 0 के इक्वल ही हो जाएगा. ठीक है. अब हम बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ग्राफ की थोड़ी सी तैयारी मैंने पहले से की है. बेटा ग्राफ में देखें क्या लिखा हुआ है, ईयर्स है हमारे पास 2016 से 2025 तक. ये 2016 से लेकर 2025 तक ईयर्स लिखे हैं. ठीक है. अब इसके बाद बेटा हमारे पास क्या आएंगी वैल्यूज, सबसे बड़ी कहाँ तक है 1000 तक है. तो बेटा इधर मैंने ना ये 10 ब्लॉक्स को 200 कंसीडर किया है. 10 ब्लॉक्स को 200, फिर 400, फिर 6, फिर 800 और 1000. और इधर 5 ब्लॉक्स को मैंने 1 यूनिट बनाया ईयर्स में, क्योंकि ईयर्स 10 हैं तो बेटा ये ज़्यादा वैल्यूज़ थी इसलिए मैंने 5 ब्लॉक्स के साथ, और ये कम वैल्यूज़ थी इसलिए मैंने बेटा ये पूरा एक जो डिब्बा है ना ये 10 ब्लॉक्स का वो मैंने 200 के इक्वल कंसीडर किया हुआ है. तो अब सबसे पहले बेटा ग्राफ ड्रॉ करते हुए हम ये चीज़ देखेंगे इसमें कि हमारे पास ये टाइम 0 पहले क्या है, टाइम t इक्वल्स टू 0 और 1000. ठीक है. ये देखें ये टाइम t 0 है 2016 पे. तो उसके बाद बेटा क्या है वैल्यू हमारे पास 1000. तो ये 1000 है, हमने इसको हाईलाइट किया. अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है बच्चों, वो है t की वैल्यू 1 है. इसमें 2017 में बेटा हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू 368. तो 368 हम कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखें. ये बेटा हम 368 ये सबसे पहले देखेंगे 200 400 के दरमियान में आ रहा है 300, और 3 से फिर 4 के यहाँ पे 300 होगा तकरीबन बिल्कुल दरमियान में ये. और इधर से बेटा यहाँ तक क्या है 3 और 400 के दरमियान में आ रहा है 368. तो ये 350 से थोड़ा सा ऊपर मतलब यहाँ पे आएगा. तो इसके साथ ही हमने 2017 ये मैंने स्केल के साथ इधर वैल्यू फिक्स की 2017 पे 2017 पे, और ये बनेगा आपके पास इधर पॉइंट. अब नेक्स्ट वैल्यू बेटा क्या है 2018 में हमारे पास है 135 बेटा ये 0 से 200 के दरमियान में 100 से थोड़ा सा नीचे
ये देखें 2018, ये एक ब्लॉक 20 के इक्वल, 20, 40, 60, 80, 100, फिर 120, और इस ब्लॉक्स में जो है ना ये इस जगह पे आके हमारा 135। नेक्स्ट बेटा 2019 की वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास है 50। क्या है बच्चों, 50। 2019 में 50 है। 50 बहुत सिंपल सी एक वैल्यू आ गई है बेटा। पहला 20 का ब्लॉक्स, फिर 40 और थर्ड के दरमियान में 20, 40 और ये बेटा हमारे पास आ गया 50। नेक्स्ट है 18। 2020 में क्या है बच्चों, 18 की वैल्यू है। ये बहुत ही एक छोटी सी वैल्यू आ गई और ये हमारे पास पहले ही ब्लॉक्स में आ गई यूँ। फिर बेटा क्या है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 2021 में, 2021 में क्या है 7, वो इधर पहले ही ब्लॉक में आ गई फिर से। फिर 3 उससे भी, ये मतलब कि 3 के बाद क्या है 1 और 1 के बाद क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। ये लास्ट 2 वैल्यूज़ तो बिल्कुल 0 हो गई। मतलब ये है कि बेटा ये जो 7, 1 और 3, 0, 0 है, ये बिल्कुल जो है ना ये देखें ये बिल्कुल इस लाइन के एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गई यूँ। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को स्केच कर देंगे। अब इस वैल्यू को बेटा हम यूँ ड्रॉ करेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, ये फर्स्ट पॉइंट था। यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे इस फॉर्म में यूँ। अब इसी तरह से ये बेटा चलता जाएगा इसमें, ये देखें, और ये आगे चल के ना बिल्कुल एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर आ गई है। ठीक है, ये देखें यूँ। तो ये हमारा बेटा ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब जो इसका पार्ट बी है ना, पार्ट बी में उसने हमारे से बस एक वैल्यू पूछी है, और वो वैल्यू क्या है वो पहले इधर मैं ये आपके सामने क्वेश्चन फिर से रखता हूँ। और उसने पूछा है, स्टेटमेंट में रीड आउट कर रहा हूँ। उसमें क्या है, फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2019 एंड 23। 2019 में बेटा कितनी स्ट्रेंथ थी, 50 थी, और उसके बाद 2000 क्या है 23 है, और 2023 में क्या थी बेटा 1। तो इसमें आंसर आ जाएगा 50 और 1। इसके साथ ही बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट में है, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशन। बेटा ये इक्वेशन है डिमांड की और ये सप्लाई की। प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल q इक्वल्स टू 0 टू q इक्वल्स टू 300। मतलब 300 तक वैल्यूज़ हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम 1 2 3 करके करें वो तो 300 वैल्यूज़ जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल काम है, 300 वैल्यूज़। तो हम ऐसा करते हैं कि ना 50 के डिफरेंस से वैल्यूज़ ले लेंगे। तो ये मैंने इसका डाटा लिख दिया, डिमांड और ये सप्लाई की इक्वेशन। इंटरवल 0 से 300 है, क्यू की वैल्यू हमने 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 लिया। आप लोगों ने कैलकुलेटर पास रखना है इसमें। अब डिमांड वाली जो है हमारे पास वैल्यू, उसमें क्या है 400 माइनस 5Q, क्यू की जगह पहले 0 आएगा, ये 0 होने से 400 आंसर। फिर बेटा क्यू की जगह क्या आ जाएगा इसमें 50, तो बेटा कैलकुलेटर से करेंगे ये 250 हो जाएगा, 400 माइनस 250 क्या आ जाएगा 150। अब बेटा 50 की बजाय क्या आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू में 100, तो 400 माइनस ये मल्टीप्लाई होने से क्या आ जाएगा माइनस 750। 400 माइनस 750 क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, सॉरी 400 माइनस 500 क्या आ जाएगा माइनस 100। फिर बेटा नेक्स्ट है 150, 150 रिप्लेस करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 750। 400 माइनस 750 क्या आ जाएगा माइनस 350। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट सी वैल्यूज़ को हमने इसमें कैलकुलेटर से फाइंड किया। अब इसी तरह से क्यू की जगह बेटा सेकंड इक्वेशन में 0 आएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई कर 0, 0 प्लस 24, 24। फिर 0 की जगह 50 आ जाएगा, 350 से मल्टीप्लाई कर 150 प्लस 24, 174। फिर 50 के बाद क्या आएगा 100, 300 प्लस 24, 324। फिर 150 ये हो जाएगा 450, 450 में 24 प्लस किया तो 474। बाकी 3 वैल्यूज़ भी इसी तरह से बेटा हमने इधर लिख ली। अब हम बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हुए अब हमारे पास 2 लाइंस बनेंगी। देखें सबसे पहले बेटा हम ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन को। ये क्या है 0 के साथ 400। अब बेटा 0 की वैल्यू आपके पास ये है, 0 के साथ हमारे पास क्या आएगा 400 आएगा। 400 बेटा प्लस में है
अब मैं इधर 400 को देखें, ये 0 है और 0 के साथ ये 400, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। दूसरी वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 50 के अगेंस्ट 150। ये 50 के ऊपर मैं स्केल फिक्स करूँगा और 150 है बेटा। ये देखें 0 से 200 तक मैंने 5 ब्लॉक्स किए, ये 40 का एक ब्लॉक्स है। तो बेटा हमारे पास 50 के अगेंस्ट आ रहा है 150, तो ये 100 हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा और इससे थोड़ा सा ऊपर बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 150 और ये इधर इसका पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा 150 और 50। इसके बाद बेटा सेकंड वैल्यू है 100। 100 के अगेंस्ट क्या है, -100। 100 ये है आपके पास और -100 बिल्कुल ये देखें, ये 0 से 200 इसके बिल्कुल सेंटर में, तो बेटा ये आ जाएगा -100। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारे पास 150 और फिर -350। 150 बेटा ये x की वैल्यू इधर से, ये देखें ये q की वैल्यू, ये इसके ऊपर मैं फिक्स करूँगा और -350, ये 200 और 400 के बाद 300 और थोड़ा सा आगे बेटा ये हमारा पॉइंट इधर बनेगा आगे। नेक्स्ट बेटा हमारी वैल्यू है 200 और इसके अगेंस्ट है -600। 200 पे ये फिक्स कर दूंगा मैं और -600 जो आ गया बेटा वो हमारा है इधर और ये बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू बनेगी ये। नेक्स्ट बेटा हमारा है 250। 250 के साथ ही बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिएगा 250 के अगेंस्ट है -850। 250 के ऊपर ये मैंने फिक्स किया और -850, ये 800 है, 800 से एक ब्लॉक नीचे तकरीबन ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा इधर -850। इसके बाद क्या है बेटा हमारी लास्ट वैल्यू है 300। 300 के अगेंस्ट है -1100, ये है बेटा हमारे पास 300, ये मैंने स्केल फिक्स किया और -1100 कहाँ पे आ रहा है, -1000 और 1200 के बिल्कुल सेंटर में ये। तो बेटा अब ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे स्केल के साथ। ये देखें बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी इसमें, ठीक है बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन। और ये आप मेंशन कर लेंगे, हमारे पास डिमांड वाली इक्वेशन थी PD = 400 - 5Q। अब बच्चों इसी के अगेंस्ट अब दूसरी वैल्यू हम ड्रॉ करेंगे इक्वेशन को, वो भी यहीं से देख के देखें। अब हमारे पास क्या है वैल्यू, हमारे पास वैल्यू है 0। 0 के अगेंस्ट है 24 प्लस में, देखें ये 0 के अगेंस्ट 24, ये पहले ब्लॉक के ही ऊपर आ जाएगा, ये पहला पॉइंट लग गया। अब इसके बाद फिर क्या है 50 के अगेंस्ट 174, 50 ये हैं और 174 प्लस में, तो बेटा ये आपके पास 2.5 ब्लॉक्स जो है 100 से ऊपर क्या आ जाएगा 150 और ये आपका इस जगह पे तकरीबन आ जाएगा ये 174 के बाद बेटा क्या है हमारे पास 100 पे है फिर 324, 100 पे क्या है 324, 100 बेटा ये है और 324 ये इधर स्केल फिक्स कर देता हूँ पहले मैं और 324 मतलब 300 से ऊपर ये हमारा ये इस पॉइंट पे 300 आ गया। अब इसके बाद 324 सॉरी, फिर 150 के अगेंस्ट है 474, 150 ये है 474 बेटा देखें ये आएगा हमारे पास 474, ये 40 और ये 80, दूसरा 400 से ऊपर सेकंड ब्लॉक के ऊपर ही हमारा ये पॉइंट आ जाएगा ये। नेक्स्ट फिर बेटा 200 अच्छा बेटा आप देखें 200 था, 200 के अगेंस्ट क्या आ रहा है हमारे पास 624, ये 200 पे मैंने फिक्स किया ये देखें और प्लस 624 है 600 से एक ब्लॉक ऊपर बेटा ये हमारी ये इधर वैल्यू आ जाएगी यूँ।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है 250 के अगेंस्ट है 774। 250 के ऊपर ये देखें, ये इधर मैं फिक्स करूँगा अपना स्केल इस तरह से, और क्या है 774, ये 600 यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में 700, और ये तकरीबन एक ब्लॉक ऊपर जो है ये हमारा आ जाएगा इस पॉइंट पे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, लास्ट वैल्यू है 300। 300 के बाद है 924। 300 ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो प्रोमिनेंट है, और 924 बेटा 800 और 1000 के दरमियान में 900, और 900 से बिल्कुल ये थोड़ा सा ऊपर जो है ना ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 924। अब बच्चों हम इसको एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, अब ये इधर मैंने ये इधर स्केल फिक्स किया है यूं, और ये आप लोग इसके साथ ज्वाइन करें। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बेटा ये भी बन गई, और आप इसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन थी सप्लाई की, PS = 3Q + 24। इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया।